तो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के बारे में। ये जो कंपनी है ये बिल्डिंग मटेरियल्स का एक इम्पोर्टेंट कंपनी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कंपनी के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो में हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को भी एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है ये एक चेन्नई में बेस्ड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो ये भारत के 9th लार्जेस्ट लिस्टेड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और अगर हम बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट की तो ये जो कंपनी है ये 1946 को SNN शंकरलिंगा आयर के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। और अगर हम बात करें इस कंपनी के जो अभी के मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है N श्रीनिवासन। और अगर हम बात करें इसके सबसे पहले प्लान की तो इसका जो सबसे पहले प्लान था वो तमिलनाडु के थलाइयुथु में स्थापित किया गया था। और इस कंपनी के अंडर में लगभग 3000 से भी ज़्यादा लोग अभी काम कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स में बेसिकली हम 3 चीज़ों को देखते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड नेटवर्थ। और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया सीमेंट्स के रेवेन्यू की तो इसका जो रेवेन्यू है वो अच्छी खासी है। अगर हम बात करें 2019 की तो वो है 5770 करोड़। पर 2019 से जो है इसका जो रेवेन्यू है वो गिरना चालू हो गया था। अभी अगर हम 2023 की भी बात करें तो वो है 5608 करोड़। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो 2019 में इसका जो प्रॉफिट है वो है 21 करोड़। पर 2023 में यानी कि अभी के करंट ईयर में तो इसका जो प्रॉफिट है वो माइनस में रही है, -127 करोड़। यानी कि अभी जो है कंपनी लॉस में चल रही है। पर अगर हम इसके क्वार्टरली भी देख ले तो अभी भी ये जो जून का क्वार्टर चल रहा है तो इस क्वार्टर में भी कंपनी जो है अभी -87 करोड़ के लॉस के आसपास चल रही है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्थ की। तो इसका जो नेटवर्थ है 2019 में 5246 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 5776 करोड़। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया सीमेंट्स के मार्केट कैप की तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 7785 करोड़। उसके बाद अगर हम बात करें पी रेशियो की तो यहाँ पर जो पी रेशियो वो 0 दिया गया है। क्यों? क्योंकि बेसिकली अभी जो कंपनी है वो लॉस में चल रही है, इसीलिए इसका जो पी है वो 0 है। बेसिकली जब भी कंपनी जो है लॉस में चल रही होती है उस टाइम पे उसका जो पी रेशियो है ज़्यादातर या तो 0 हो जाता है या फिर नेगेटिव में हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पीबी रेशियो की। तो इसका जो पीबी रेशियो है वो है 1.46। और पीबी रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और अगर 1 से भी कम हो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंपनी का जो पीबी रेशियो अगर 1 से भी कम हो तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंपनी है उसका जो एक शेयर प्राइस है वो उसके बुक वैल्यू से भी कम के प्राइस में मिल रही है। तो यहाँ पर इसका जो पीबी रेशियो है 1 से ज़्यादा है, 1.46। और क्योंकि इसका जो अभी शेयर प्राइस चल रहा है वो उसके बुक वैल्यू से ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो बुक वैल्यू है वो है 171.90। और अभी जो कंपनी ट्रेड कर रही है लगभग 252 रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड कर रही है, जो कि 171.90 से ज़्यादा है। और इसीलिए इसका जो पीबी रेशियो वो 1 से ज़्यादा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री पी की। तो यहाँ इसका जो इंडस्ट्री पी है वो है 46.54। तो उसके बाद हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और इसका जो डेट टू इक्विटी है वो है 0.51, यानी कि इसका जो डेट टू इक्विटी है वो अच्छी खासी है। और डेट टू इक्विटी के साथ साथ हमें कंपनी के करंट रेशियो को भी देखना चाहिए। करंट रेशियो में बेसिकली हम किसी कंपनी के पास कितना करंट एसेट्स है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़ वो देखते हैं। अगर किसी कंपनी का जो है करंट रेशियो 1 से ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स ज़्यादा है। और अगर 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास जो है करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो अगर हम इसके करंट रेशियो की बात करें तो इसका जो करंट रेशियो है वो है 1.21। और बेसिकली करंट रेशियो अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तब ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पर इसका जो करंट रेशियो वो 2 से तो ज़्यादा नहीं है पर 1 से ज़्यादा है, यानी कि इस कंपनी के पास करंट एसेट से ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसका जो ROE है वो है -3.48%, यानी कि इसका जो ROE है वो निगेटिव में है। क्यों है? बेसिकली अभी जो कंपनी है वो लॉस में चल रही है, इसलिए इसका जो ROE है वो भी माइनस में है।
तो उसके बाद हम बात करते हैं ईपीएस भी 0 ही है क्योंकि अभी कंपनी लॉस में चल रही है और ईपीएस 0 है, इसलिए इसका जो पी रेशियो है वो भी 0 है। अगर यहाँ पर ईपीएस अगर माइनस में रहता तो इसका पी रेशियो भी माइनस में आ जाता, यानी कि निगेटिव में रहता। अब मार्केट प्राइस तो कभी माइनस में होता नहीं है, इसका जो मार्केट प्राइस है एक शेयर का वो 252 के आसपास ट्रेड कर रही है, पर इसका जो ईपीएस है वो 0 है, इसीलिए इसका जो पी रेशियो है वो भी 0 है। और अगर ईपीएस अगर माइनस में होता तो इसका जो पी रेशियो है वो भी माइनस में होता। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं डिविडेंड यील्ड की। डिविडेंड यील्ड भी इसका 0% ही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात है नहीं। किसी कंपनी के अगर डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंपनी है वो आपको फ्यूचर में भी एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें बुक वैल्यू, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, इसका जो बुक वैल्यू है वो है 171.90। उसके बाद अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो वो है 10। तो चलिए इसके बाद हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो अगर हम बात करें इंडिया सीमेंट्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जो सबसे ज़्यादा जो शेयर्स है वो रिटेलर्स के पास है, यानी कि हम जैसे इन्वेस्टर्स के पास, छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, उन्हीं के पास जो है ज़्यादा शेयर्स मौजूद है। तो यहाँ पर अगर हम रिटेलर्स के पास कितना शेयर्स है वो देखें तो 48.51% के आसपास जो रिटेलर्स के पास शेयर्स मौजूद है। अगर प्रोमोटर्स के शेयर होल्डिंग की बात करें तो 28.482% प्रोमोटर्स के पास शेयर्स मौजूद है। और किसी कंपनी के पास अगर 45 प्रोमोटर्स के पास 45% से ज़्यादा शेयर मौजूद है तो वैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बेसिकली कंपनी के प्रोमोटर्स जो है वो अपने पास ज़्यादा शेयर्स कब रखते हैं? वो अपने पास ज़्यादा शेयर्स तभी रखते हैं जब उनको लगता हो, उनको पता हो कि उनका जो कंपनी है फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में बेसिकली हमें दो चीज़ों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो है करंट एसेट जो है वो उसके करंट लायबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले करंट रेशियो में भी देख लिया था, क्योंकि इसका जो करंट रेशियो है वो 1 से ज़्यादा था। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के पास जो है करंट एसेट से ज़्यादा होगा। तो उसके बाद हम बात देखेंगे टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ को। और टोटल एसेट जो है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ती रहनी चाहिए और जो टोटल लायबिलिटीज़ है वो ईयर ऑन ईयर घटती रहनी चाहिए। तो अगर हम इसके करंट एसेट्स की बात करें तो वो है 3,426 करोड़, और अगर हम बात करें करंट लायबिलिटीज़ की जो कि है 2,826 करोड़। तो अगर उसके बाद हम बात करें टोटल एसेट्स की तो वो है 11,467 करोड़, और अगर हम बात करें टोटल लायबिलिटीज़ की तो वो है 5,690 करोड़, यानी कि इस कंपनी के पास जो है टोटल एसेट्स भी ज़्यादा है। तो उसके बाद अगर हम बात करें 2022 के बैलेंस शीट की तो 2022 में इसके पास जो टोटल एसेट्स थे वो थे 12,042 करोड़, और जो टोटल लायबिलिटीज़ थे वो थे 6,095 करोड़। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।